हेलो एवरीवन। आज से क्लास में क्लास 12 बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है। 70 को आपको बताएंगे। टोटली सही सही क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला दिया हुआ है। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख गन्नों की बुआई की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तने के टुकड़ों द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? इसका हो जाएगा बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच अवधि हैं? तो ये हो जाएगा बी नंबर, हो जाएगा जीवन काल। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस हार्मोन द्वारा सर्टोली कोशिका का निर्माण होता है? इसका हो जाएगा बी नंबर, FSH। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरा से होकर नहीं गुजरता है? इसका हो जाएगा सी नंबर, होगा लव। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नई प्रजातियों के निर्माण के महत्वपूर्ण कारक हैं? 6 का जो आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर बी नंबर हो जाएगा उत्परिवर्तन। 6 का बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके बीवर को कोरक रंध्र के नाम से जानते हैं? इसका हो जाएगा कंदुक। ये हो गया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही जोड़ा है? तो इसका सी नंबर हो जाएगा सी नंबर सही है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन घुलनशील RNA है? इसका डी नंबर हो जाएगा tRNA। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर, निम्नलिखित में किस बंधन से DNA के न्यूक्लियोटाइड्स बंधे होते हैं? इसका हो जाएगा ए नंबर, हाइड्रोजन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समवर्ती अंगों के उदाहरण हैं? तो ये हो जाएगा ए नंबर, पक्षी एवं तितली के पंख। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। देखिए कीट भी होता है, हवा भी होता है, तो ये डी नंबर हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बी भी सही है, सी भी सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प के एक ही पौधे में पाए जाते हैं? तो इसका जो हो जाएगा 13 का ए नंबर हो जाएगा, खीरा। अगला है 14 नंबर, निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो इसका हो जाएगा मंगल। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पोमी कल्चर निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा बी नंबर, फल। चलिए अगला क्वेश्चन है,
16 नंबर कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं, तंत्रिक के, ठीक है, परिघटक हैं। तो इसका जो हो जाएगा डी में हो जाएगा उत्पादक। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा हिल्सा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर निम्नलिखित में कौन कुनैन का स्रोत है, तो ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा सिनकोना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा सी नंबर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा गामा किरण, ठीक है, गामा किरण, ये ए नंबर हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है, ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आलू। अगला है निम्नलिखित में किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जन हेतु किया जाता है, इसका भी नंबर आंसर हो जाएगा स्थानीय। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सप्राभित में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है, इसका सी हो जाएगा 1:2:1। चलिए 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित हैं, तो इसका हो जाएगा बी नंबर ट्रांसक्रिप्शन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोगजनक हैं, तो 25 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम 25 का ए हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो ये बी नंबर हो जाएगा फसल लगाकर। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोलरफेरिन ब्लैक के मध्य में होता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा मैग्नीशियम। 28 नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर निम्नलिखित में से किस पौधे में फास्फोइनोल पायरूवेट CO2 का संग्राहक है, तो इसका जो हो जाएगा 28 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा C3। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है नंग बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है, इसका हो जाएगा ए नंबर अगुणित। चलिए सी नंबर 30 नंबर देखते हैं, इसका क्वेश्चन है 30 नंबर निम्नलिखित में कौन तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा IAA। चलिए 31 नंबर है निम्नलिखित में कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक हैं,
इसका हो जाएगा फ्री ओन, 31 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन, F नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हैं? ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा गैंडा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं? तो इसका बी नंबर हो जाएगा 18। ठीक है, 33 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? इसका हो जाएगा ए नंबर एनाबेना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, क्राइटॉक्सिन क्या करता है? इसका हो जाएगा डी नंबर इनमें एक से अधिक कार्य करता है। डी नंबर आंसर है। चलिए 36 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? इसका सी नंबर होगा टेट्रासोमिक। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? इसका ए नंबर होगा समसूत्री। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा AUG। चलिए 39 अगला है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा अरस्तु, ए नंबर। चलिए 40 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंधित पीली क्रांति से हैं? इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा तेलहन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर है, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो इसका होगा ए नंबर पुष्प। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किया जाता है? तो 41 का हो जाएगा आंसर। ये 42 का है। ठीक है, ये 42 का है। इसका हो जाएगा, देखिए 41 कर देते हैं, फिर देखिए 41 में, हाँ 41 तक हो गया था। 41 का है, इसका ए नंबर होगा पुष्प। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर है क्वेश्चन है, 42 का जो होगा ए नंबर होगा स्टार्टिन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, 43, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन परिदलपुंज का भाग है? ठीक है, इसका जो हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा परिदल पत्र। चलिए 44 में क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है? इसका डी नंबर हो जाएगा शुक्राणु कोशिका। चलिए 45 में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लिंग संलग्न गुण है? तो इसका हो जाएगा, देखिए डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है? इसका होगा डी नंबर हो जाएगा लैटिमेरिया। से 27 में क्वेश्चन है,
47 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी। तो ये जो था पहला O2 यानी ऑक्सीजन नहीं था, O2 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया डी नंबर होगा, कुत्ता, मछली, व्हेल। डी नंबर इसका सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एटाबीज का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। डी नंबर हो जाएगा, सभी है। ए नंबर और बी नंबर, सी नंबर सभी सही है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगा बी नंबर, सुंदरबन। चलिए 51 नंबर है, निम्नलिखित में द्वितीय अनुक्रमण कहाँ पाया जाता है। तो ये हो जाएगा बी नंबर, उजड़े हुए वनों में। बी नंबर हो गया। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर कि निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक हैं। ये हो जाएगा ए नंबर, एजोला। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन अब है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हैं। तो ये हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। ए, बी, सी तीनों सही है। तो डी नंबर होगा इनमें से सभी। इसका आंसर डी नंबर सही है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है। ठीक है, होता है। तो ये हो जाएगा डी नंबर, द्विखंडन। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है। ये होगा ए नंबर होगा, वृषण। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वां भाइयों का विकास हो सकता है। तो ये बी नंबर होगा, 2 युग्मज। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणुओं का पोषण प्राप्त करते हैं। इसका जो आंसर होगा ए नंबर होगा, सर्टोली कोशिका। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन, सिट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर डी में हो जाएगा, एस बेंजर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। तो इसका आंसर होगा मछली, सी इसका आंसर होगा। अगला है नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है, क्या होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा बी नंबर हो जाएगा, रेशेदार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है। ये हो जाएगा पुंकेसर। चलिए अगला है, मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या है। ये है 23 हो जाएगा, इसका डी नंबर हो जाएगा। चलिए 63 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों के मूल संख्या को दर्शाता है।
दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर एन। ठीक है, ए नंबर हो गया एन, ए नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लैक ओपेरन में बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोडिंग करता है। ठीक है, ठीक है, गले क्या बीटा क्या है यहाँ पर, देखिए लैक ओपेरन में बीटा गले स्टोसिडोन का कोडिंग करता है, ये है। ठीक है, इसको कोडिंग कौन करता है, तो इसका जो करता है कोडिंग, ये करता है जेड जीन करता है, जेड, ये ए नंबर इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। चलिए इसका है 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौन संचालित रोग हैं। ठीक है, रोग हैं, तो देखिए इसमें जो होगा, देखिए सिफिलिस ये भी सही है, गोनोरिया ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों होगा, यानी इसका सी होगा। ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए इसमें इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर, निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण प्रकाशस्थानांतरण फैलोपियन नालिका में किया जाता है, तो ये हो जाएगा बिन ए नंबर हो जाएगा 8 कोशिकीय भ्रूण। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। ठीक है, अध्ययन को दर्शाता है, इसका डी नंबर हो जाएगा जनसांख्यिकी, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित किया जाता है, तो ये हो जाएगा एन हो जाएगा मात्रमकम। ठीक है, मात्रकमक ये हो जाएगा। चलिए 69 नंबर है, 69 नंबर, न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसका जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, एक असूत्री एक समसूत्री विभाजन, 69 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसका जो हो जाएगा सी नंबर गायनोमॉर्फ। ठीक है, सी हो गया गायनोमॉर्फ। ठीक है, टोटल 70 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में जो एग्ज़ाम होगा 4 तारीख का मैथ के भी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे।